हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में प्रैक्टिस सेट नंबर 31 में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड जी के, जिसमें टॉपिक रहेगा पहाड़िया विद्रोह और ढाल विद्रोह। दो हम लोग विद्रोह को आज स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम चल पाते हैं जरूर जुड़िए, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा पीडीएफ और क्विज के लिए। एक थम्स अप जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए आज वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि इसमें आज पहाड़िया विद्रोह ढाल विद्रोह में ज़्यादा क्वेश्चन उतना बना नहीं। और उसके बाद आ रहा था 1857 का वार। तो 1857 का वार मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें मैं मिसमैच नहीं करना चाहता था, इसीलिए आज वीडियो थोड़ा सा छोटा कर दिया। ओके, तो इसमें आपको 12-13 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तितना में कवर हो जाएगा इतना विद्रोह। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 बजे मिल जाता है। कल आपका वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम चलता है ना गर्मी में, पता है लाइट का क्या सिचुएशन हो जाता है। पहाड़िया विद्रोह शुरू कब हुआ था, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है। 1772 से 82, 1774 से 84, 1765 से 75 या फिर 1775 से 1785। तो बताया जाए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा 1772 से लेकर 1782 तक पहाड़िया विद्रोह हुआ था। कहीं कहीं देखिएगा तो 72 से लेकर कहीं कहीं 80 भी डेट दे देते हैं ना, ऐसे चला था 82 तक अलग अलग जगह पे। तो 1772 से 1782 इसका टाइम पीरियड है। विकिपीडिया बोल रहा था 80 तक ही, और जगह पे 82 लिखा हुआ है। 1772 से 82 तक पहाड़िया विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसको याद रख सकते हैं। बहुत सारा आ रहा है। पहाड़िया विद्रोह मेनली रूप से आपको संथाल परगना क्षेत्र वगैरह देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हेडक्वार्टर इसका दुमका में पड़ता है। राजमहल क्षेत्र इधर ही आएगा। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में संपन्न हुआ। जो पहाड़िया विद्रोह का आप लोग नाम सुन रहे हैं, कितने चरण में संपन्न हुआ था, 1, 2, 3 या फिर 4, बताया जाए। जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था संपन्न हुआ 4 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरण, 4 चरण पर। पहाड़िया में कितना लेटर है, पहाड़िया 4, तो 4 चरण में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन 3 आता है, पहाड़िया जनजाति की कितनी उपजातियां। जाति के अंदर जो जाति होता है उसको उपजाति कहा जाता है। तो पहाड़िया जनजाति की कितनी उपजातियां हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 3। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं। कौन कौन है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, आपको बोलते हैं माल पहाड़िया देखने को मिलेगा। दूसरा में आपका सौरिया पहाड़िया, और तीसरा में कुमार भाग पहाड़िया देखने को मिलता है। तो यही 3 आपका उपजाति देखने को मिल जाएगा। कभी डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो पहाड़िया जनजाति है उसकी कितनी उपजातियां हैं, तो माल, सौरिया और कुमार भाग, यही 3 हैं। तो 3 आप आंसर लगा लें, आंसर 3 हो गया। सारा पहाड़िया जनजाति के बारे में ही है। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया। अभी मैं चर्चा किया था कि पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में संपन्न हुआ था, 4 चरण में संपन्न हुआ था। तो उस 4 चरण में प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था, जगन्नाथ देव, रमना आहड़ी, रानी सर्वेश्वरी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फर्स्ट चरण था उसका किए थे आपको रमना आहड़ी। क्या कहते, रमना जो आहड़ी थे वही पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किए थे। देख लीजिएगा यहाँ से और भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। द्वितीय चरण था जो कि 1778 में आया था लगभग, जगन्नाथ देव किए थे द्वितीय चरण का। चतुर्थ चरण का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी की थी ना, रानी सर्वेश्वरी, याद रखिएगा महेशपुर की यह महारानी थी। महेशपुर, क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट है ना, महेशपुर की महारानी थी। ओके, चलिए 1781 से 1782 के जो है इर्द गिर्द रानी सर्वेश्वरी जो है से इसका नेतृत्व की थी चतुर्थ चरण का, इस पहाड़िया विद्रोह के। फर्स्ट किसने किया था, रमना आहड़ी, पहाड़ी नहीं है, रमना आहड़ी है। द्वितीय चरण देख लीजिएगा जगन्नाथ देव थे पर्सन, और चतुर्थ चरण था आपका रानी सर्वेश्वरी। तो आंसर आपका बी हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे फिर से वो आ गया, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सौर पढ़िए 3 तो आप लोग देख ही लीजिए। क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से क्या पहाड़िया विद्रोह का उद्देश्य नहीं था। बोला जा रहा है कि पहाड़िया विद्रोह का उद्देश्य क्या क्या नहीं था। तो प्रथम चरण जो था मनसबरों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या। तो पहला चरण जो बोल रहा है, अभी देखें ना, रमना आहड़ी के नेतृत्व में किया गया था। द्वितीय चरण जो जगन्नाथ देव थे उनके में बोला जा रहा है कि नकदी भत्ता देने से मना कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसीलिए हुआ था। तृतीय चरण में बोला जा रहा है कि दीकू को भगाना पर्पस था। चतुर्थ चरण में बोला जा रहा है कि दामिनीकों का विरोध हुआ था। ओके, तो मतलब इसमें हुआ था। तो क्या इसका उद्देश्य नहीं था, देखिए तृतीय चरण इसका आंसर नहीं होगा ना। तृतीय चरण में दीकू को भगाना कुछ ऐसा जो है पर्पस नहीं था, बाकी सारा है मनसबरों द्वारा जो है पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या, यह रीजन था। नकदी भत्ता देने से जो है मना किया गया था, और दामिनीकों का विरोध काफ़ी ज़्यादा हुआ था। ठीक है, दामिनीकों का विरोध किया गया था चतुर्थ चरण में। तो ये सब उद्देश्य था। उद्देश्य कौन नहीं था, तृतीय चरण वाला।
ऐसे 4 चरण देख लीजिएगा, आप तो समझ में आ चुका होगा। 1772, 1778, फिर 79 में और फिर 81, 82 रानी सर्वेश्वरी कहाँ की महारानी थी? महेशपुर का। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ दे, तो महेशपुर की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस अंग्रेज ने नकदी भत्ता देने की घोषणा की? अभी आप लोगों ने देखा कि नकदी भत्ता देने का जो बात हुआ था, तो वो अंग्रेज कौन था जो नकदी भत्ता देने की घोषणा किया था? रफसेज, क्लीवलैंड, जेम्स एडम या फिर विलियम केविन? अभी पहाड़िया विद्रोही चल रहा है, तो इनमें से देखने को मिलेगा जो क्लीवलैंड थे वही घोषणा किए थे कि आपको नकदी भत्ता दिया जाएगा पहाड़ी जनजाति के लोगों को। ओके, तो क्लीवलैंड वह पर्सन थे। मुख्य मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं बस। पहाड़ी जनजाति की जमीन को दामिनी को घोषित कर सरकारी संपत्ति कब घोषित किया? दामिनी को कह के आपको बताना है, दामिनी को का नाम देकर जो पहाड़ी जनजाति की जमीन था उसको जो है सरकारी संपत्ति घोषित किया गया था आपको 1824 में। कब? 1824 में। ठीक है, तो इसको याद सकते हैं। याद है 1824 में एक और डेट बताया था, मदिरा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। याद है, एक विद्रोह जब डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो 1824 आपका हो गया। दामिनी को घोषित कर सरकारी संपत्ति घोषित किया गया था पहाड़ी जनजाति की जमीन को। अब आता है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ढाल में 1765, 1775, 1785 या फिर 1767? तो बताया जाए तो 1700 देखने को मिलेगा आपको, जो 67 है उसमें आपको ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। 1767 जो है ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, जिसको डेट याद रखें। अब यहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस कर दूंगा तो फिर तो सारा चीज़ यहीं खत्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन और आगे भी हैं, तो ढाल विद्रोह को याद रख सकते हैं। 1767 में यह शुरू हुआ था। कौन किए थे? टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 10 वर्षों तक चला था। 1767 से लेकर 1777 तक चला था, 10 वर्ष तक ना। 10 वर्ष तक यह युद्ध चला था, 10 वर्षों तक। ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नीमू ढाल, जगन्नाथ ढाल, शेख भिखारी या इनमें से कोई नहीं? कौन थे वो पर्सन जो ढाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? ओके, ढालभूम वगैरह क्षेत्र में देखे होंगे आप लोग, तो ढाल विद्रोह है। तो उसका नेतृत्व कर रहे थे जगन्नाथ ढाल। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि अंग्रेज लोग जो था, जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिए थे। ओके, 2000, 3000, 6000 ऐसे वगैरह कर वगैरह मांगते थे, तो कर वगैरह जगन्नाथ ढाल जो है देने से मना किए थे। तो इनको अपदस्थ करके यानी कि वहाँ से हटाकर नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। उसी के चलते ये जो है से विद्रोह हुआ था। तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह हुआ था, ढालभूम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारा हो गया आपका आंसर नंबर बी। शेख भिखारी आपको स्वतंत्रता आंदोलन में थे ना, जो 1857 की क्रांति था उससे रिलेटेड है, उसके नायक हैं आप। ठीक है, 1858 में इनको फांसी दे दिया गया था। तो कल का विद्रोह में तो हम लोग 1857 की क्रांति ही देखने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, 1857 की क्रांति। ढाल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? अब ढाल विद्रोह था तो कोई तो आया होगा भाई। तो ढाल विद्रोह का जो दमन है वो करने में आए थे रफसेज या फिर एस्ली एडेन, डेविड कपूर या फिर रुक और चार्ल्स मॉर्गन या मॉर्गन? कौन थे? तो वह था पर अंग्रेज जो दो थे वह थे रुक और चार्ल्स मॉर्गन नाम का 2 पर्सन थे, जो कि ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए आए थे, लेकिन दमन करने में उनको सफलता हाथ नहीं लगी थी। देख लीजिएगा यहाँ से साफ साफ लिखा हुआ। ओके, ढाल विद्रोह हो गया। जगन्नाथ ढाल इसका नेतृत्व किए थे 1767 से 77 के बीच में। ढालभूम विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो ढाल भूम विद्रोह जो था, ये ढाल आंसर हो गया। ढाल विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन था? तो ढाल जो विद्रोह था उसका मुख्य क्षेत्र था ढालभूम ना। ढालभूम वाला रीजन ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ऐसे देखिएगा तो पूर्वी सिंहभूम वाला रीजन में आता है ढालभूम वगैरह। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ढाल विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? क्वेश्चन 12 देखते हैं, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? अब बोला जा रहा है, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि 1765 में शिवू मानभूम क्षेत्र से अंग्रेजों का सर्वप्रथम जो है प्रवेश अंग्रेजों को देखने को मिला था। जबकि 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, यह सबसे सटीक डेट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे झारखंड में आई थी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से 1767 में देखने को मिलेगा विद्रोह वगैरह लगभग शुरू हो चुका था, जो कि ढाल विद्रोह आप लोगों ने देखा तो 1767 में शुरू हुआ था। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है से प्रथम जनजातीय विद्रोह आपको ढाल विद्रोह को ही कहा जाता है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ढाल विद्रोह। टाइम पीरियड इसका तो याद होगा, 1767 से लेकर 1777 के बीच में था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इसमें चर्चा कुछ करने को था नहीं। तो ढाल विद्रोह और
पहाड़िया विद्रोह दोनों को शॉर्टकट में आज देख लिया, तो इससे क्वेश्चन इतना बनेगा तो आ जाएगा। ओके, बाकी 1857 की क्रांति हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। यहाँ तक आते हैं तो जेज जरूर लिखें। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारत।